हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस न्यूकड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। आज हम बात करेंगे एनआईएस डिलीट को लेकर बड़ी अपडेट क्या है। आपको बता दें, कल सुप्रीम कोर्ट की एनआईएस डिलीट के सबसे बड़े केस की सुनवाई हुई थी। तो उस केस में क्या हुआ था, क्या उनके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला, ये सारी चीज़ों में बात करेंगे। जैसे कि आपको थंबनेल में लगा है केस डिस्पोज, एनआईएस डिलीट के पास अगला विकल्प क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की अपडेट की चले जिसको डिटेल में जानते हैं। विद्यार्थी इस बात से परेशान थे कि कल केस में हुआ क्या। चलिए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कल केस में क्या हुआ था, क्योंकि सबसे बड़ी सुनवाई थी और जो सबसे बड़े वकील भी इस केस की पैरवी किए थे, कपिल सिब्बल जी नहीं थे, लेकिन फिर भी आप देखेंगे भारत के पूर्व महान्यायाधीश अटॉर्नी जनरल थे मुकुल रोहतगी जी, जो इस केस की सुनवाई करते हुए आपने देखा होगा वीडियो के माध्यम से। और ये केस जिनकी बेंच में गया था, सब विद्यार्थी इस बात से परेशान थे, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस असनुद्दीन उल्ला की बेंच में गया था। तो आप देखेंगे कोर्ट नंबर 11 में केस सुना गया था। आपने कुछ वीडियो के माध्यम से भी देखा होगा कि मुकुल रोहतगी जी इस केस की पैरवी करते हुए नजर आए थे। लेकिन आपने देखा होगा कि उस वीडियो में कहा गया कि आप डायरेक्ट ये नई याचिका सुप्रीम कोर्ट में कैसे आ गए, क्योंकि आपको पहले पटना हाई कोर्ट में जाना होता है। तो हाई कोर्ट में आप ना जाके डायरेक्ट केस को यहाँ पर मतलब सुप्रीम कोर्ट में आए। तो इस बात से कहीं ना कहीं केस को डिस्पोज किया गया। अब डिस्पोज का मतलब आप समझ भी रहे हैं कि डिस्पोज का मतलब क्या होता है, क्योंकि पहले आपने देखा होगा कि जो पश्चिम बंगाल की केस था, जो कौशिक दास जी के केस था, उसको भी डिस्पोज किया गया। कहने का मतलब है कि सरकार, चाहे सरकार हो या सुप्रीम कोर्ट, इस चीज़ को अब आगे सुनना ही नहीं पसंद कर रही है। देखेंगे डायरी नंबर 6862/2024 प्रियंका कुमारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 12/2/2024 का 3:48 PM के केस डिस्पोज किया गया है। जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस नसारुद्दीन उल्ला के बेंच में सुना जाना था। 15 तारीख को कोर्ट नंबर 18 में सुना गया। लेकिन डिस्पोज मतलब है कि पहले ही केस की सुनवाई हो चुकी है, इसमें सारी चीज़ें अब रह नहीं गई हैं। लेकिन आप रिव्यू, तो उसमें विकल्प क्या बचा है। विकल्प में था कि पहले आपने देखा होगा वीडियो में कि पहले उसमें कहा गया कि आपको डायरेक्ट पटना हाई कोर्ट में जाना चाहिए। तो जब आप बिहार की बात कर रहे हैं तो आप पटना हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए। दूसरी चीज़ है कि ये केस ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है, तो इसमें आप क्या, इसमें किस चीज़ के लिए आपको दिक्कत है। तो उन्होंने देखा होगा कि जस्टिस हेमा कोहली ने कहा कि पहले आप अगर आप नए केस के रूप में आते हैं, पहले आप हाई कोर्ट जाइए या फिर रिव्यू पिटीशन के बाद आइए। कहने का मतलब है कल वहाँ से कोई अच्छी खबर नहीं देखने को मिली, निराशा ही लगी है हाथ में, क्योंकि डिस्पोज का मतलब वही है तो कि ऑलरेडी केस सुना जा चुका है, इसका जजमेंट आ चुका है, इसमें अब कोई चीज़ें नहीं हो सकती हैं। अगर आपको कुछ करना है तो रिव्यू पिटीशन के माध्यम से आप इसमें कुछ कर सकते हैं, लेकिन पहले आप पटना हाई कोर्ट में जाएंगे। वहाँ से अगर आपको निस्तारण नहीं मिलता, वहाँ से आपको जजमेंट नहीं मिलता है, तो आप रिव्यू के माध्यम से आएंगे। लेकिन आप देखेंगे डिस्पोज, उसके बाद 15/3/2024 ऑनरेबल जस्टिस 3:48 PM पे केस को डिस्पोज किया गया। मुकुल रस्तोगी जिसकी पैरवी कर रहे हैं। कहने का मतलब है 14 लाख विद्यार्थियों के साथ अभी तक कोई जस्टिस देखने को नहीं मिला है, क्योंकि आपने देखा होगा चाहे सरकार हो या न्यायालय, जैसे कि एक दूसरे के साथ मिला हुआ है और एक सुनना ही नहीं चाहते। देखिए टाइप आप क्या है, डिस्पोज ऑफ। तो डिस्पोज ऑफ का मतलब है कि निस्तारण, किसी भी केस का निस्तारण पहले ही किया जा चुका है, मतलब किसी केस का जजमेंट पहले ही दिया जा चुका है। इसमें अब कोई चीज़ें नहीं रही। अगर कुछ चीज़ आपको कहना है तो रिव्यू पिटीशन के माध्यम से कहेंगे, लेकिन रिव्यू पर दायर करने के लिए आपको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं, पहले आप क्या करेंगे, पटना हाई कोर्ट में। क्योंकि आपने देखा होगा वीडियो में जस्टिस हेमा कोहली बार बार इस बात को कह रही थी कि आपको पहले पटना हाई कोर्ट में जाना चाहिए था अगर आपको ऐसी कुछ थी। तो इसीलिए जो हमारे वकील थे, क्योंकि सीनियर्स वकील थे, बड़े वकील थे, उन्होंने केस को विड्रॉ किया, क्योंकि आगे केस को प्रोसीड ही नहीं किया। अगर विड्रॉल ना करते तो केस को तुरंत वहीं पर कंटेम्प्ट ऑफ, मतलब कहने का मतलब जैसे कि पश्चिम बंगाल के केस में हुआ था कि वकील को ज़्यादा फटकार लगाने के बाद केस को एकदम खारिज कर दिया जाता। इसलिए इसमें कुछ चीज़ें रह जाएं कि आगे हम प्रोसीड करा पाएँ, इसलिए उन्होंने केस को विड्रॉल कर लिया। खबर यही थी। वीडियो पसंद है चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षा भर्ती पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।